ओके, तो देखो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज अच्छा, उसमें मेरी स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ जाती है। आप अपने फिंगर से पकड़ के मुझे जिधर चाहो उधर शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे किसी एक कॉर्नर पे कहीं पे शिफ्ट कर दो, फिर ले सकते हो। एक उंगली से पकड़ के मुझे कॉर्नर पे आप खुद से शिफ्ट कर सकते हो जहाँ चाहो। आपके डिस्प्ले पे मैं हूँ जरूर, बट कहाँ रखना है ये आपकी मर्जी, जो लोग फोन से पढ़ रहे हो। ओके, चलिए तो देखिए, लिखिए colloidal solution in which colloidal solution in which the dispersed phase has no affinity or they hate the dispersion medium are called lyophobic colloids। ये तो पता ही है, बोलो, ये तो पता ही है हमको, ये कहीं को फिर से ये छा रही है। they are referred as एक्सट्रेंस। अच्छा, यहाँ पे कोयोइड्स लिखे हुआ है, प्रॉपर्टीज में भी वही बात आ जाएगा, यहाँ पे कोयोइड्स लिखे हुए, लेकिन क्योंकि पीछे कोयोइड्स लिखा था, बाकी वही है जो अपने से मिला ले लायोफिलिक, जो ना मिला सॉरी इंटेंसिक, जो ना मिला एक्सट्रिंसिक कोयोइड्स। एग्जाम्पल, alloy of AU and AG। ओके, चलो इतना हो गया। अब देखिए, हम लोग एक और क्या इसका टाइप पढ़े थे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये तो एक टाइप पढ़ लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब नेक्स्ट लिख लो, हेडिंग लगा लो, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। मिटा दो, 1 2 3 4 5। चलो देखो, डिपेंडिंग अपॉन the size of the particles। कितने तरह का हमने पढ़ा था? 3 तरह का कोयोइड्स पढ़ा था। एक तो मल्टीमोलिकुलर कोयोइड्स, एक होता है मैक्रोमोलिकुलर कोयोइड, एक होता है एसोसिएटेड कोयोइड्स। ठीक है, तो पहले लिख लो मल्टीमोलिकुलर कोयोइड। इसके अंदर आप फर्स्ट लिख लो मल्टीमोलिकुलर कोयोइड। मल्टीमोलिकुलर कोयोइड्स, देखो मल्टीमोलिकुलर में कोयोइड्स में क्या होता है, कोयोइड्स के जो पार्टिकल है ना, उनकी साइज जितना कोयोइडल सॉल्यूशन बनाने की होती है उससे थोड़ी छोटी होती है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, बट बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं और बना लेते हैं एक
मोर देन 1 नैनोमीटर के पार्टिकल, ठीक है, मोर देन 1 नैनोमीटर जिसका डायमीटर होता है, हम लोग 1 नैनोमीटर क्या मेजर करते हैं, डायमीटर मेजर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चिपक करके और इस रेंज में आ जाएंगे, कोलोइडल के रेंज में आ जाएंगे, और फिर वो चिपक के इकट्ठे एक मॉलिक्यूल के तौर पे रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, ठीक है। तो आप इसको प्यारे प्यारे वर्ड्स में डिफाइन कर लीजिए। देखो, व्हेन एटम्स और क्या बोलेंगे, स्मॉलर molecules of substances having diameter less than 1 nanometer aggregated together, ये ब्रैकेट हटा दो, इसकी नीड नहीं है, चाहे तो यहाँ तक कर सकते थे लेकिन कोई नीड नहीं है, चलेगा ऐसे भी। एग्रीगेटेड टुगेदर, एग्रीगेट यानी एक साथ मिल जाना, ठीक है, एक साथ मिल जाना, एग्रीगेटेड टुगेदर। अभी वाईफाई वाला रिचार्ज नहीं किया हमारे, टू फॉर्म, या मैंने कनेक्ट ही नहीं करा, टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डायमेंशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डायमेंशन, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जैसे अभी आप पढ़ रहे हो गोल्ड सोल बना रहे हैं, ठीक है, तो गोल्ड सोल में क्या हो जाएगा, जो गोल्ड के एटम होते हैं, जो हम लोग गोल्ड का एलॉय बनाएंगे गोल्ड सोने का, तो गोल्ड के जो एटम्स होते हैं उनकी साइज बहुत छोटी होती है, तो वो तो 1 नैनोमीटर से काफी छोटे हो गए, तो फिर उसका कैसे बनेगा सोल, क्योंकि बहुत सारे गोल्ड के मॉलिक्यूल मिल करके छोटे छोटे पार्ट में एक साथ आकर के मल्टी मॉलिक्यूलर बन जाते हैं, ठीक है, और वहां से हमारा बनता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, ठीक है। जैसे सल्फर हो गया तो वो S8 के फॉर्म में रहता है, तो क्या होगा, एक की साइज छोटी है बट वो S8 जब जुड़ेगा तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे, ठीक है, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल आकर के जब आपस में चिपक जाए तो फिर एक मॉलिक्यूल बना ले। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो सपोज ये हमारा एक कुछ पार्टिकल है, ठीक है, अब देखो इनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वंडर वाली है बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये आकर के आपस में पास में मिल जाएंगे और ये एक दूसरे से जुड़ गए, चिपक गए, तो क्या हो गया, अब हम लोग ना इस पूरे को एज वन मॉलिक्यूल काउंट करेंगे, और इसमें क्या है, मल्टी मॉलिक्यूल है, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। ये पूरा एक साथ चिपक के जो बना है ना, इसकी साइज 1 नैनो से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गई, बट ये जो इंडिविजुअल है ना उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन अब हमारे ये कोलोइडल का जो डिस्पर्स फेज है उसका ये हो गया हमारा एक, इसको पूरे को मिलकर के जो बना वो एक काउंट करेंगे, समझे, समझ गए आप लोग, तेज हो गए हो, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, this was the first one, now let's move to another one, second, इसके एग्जांपल बोला तो गोल्ड सोल हम लोग जब बनाते हैं, गोल्ड सोल बनाते हैं तो सोने के एक एटम वहां पे नहीं रहता है, बहुत सारे एटम मिल करके एक गोल्ड मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे, फिर वो रहते हैं एलॉयज में जो हो गया ना, जिसमें हम लोग गोल्ड मिलाएंगे गोल्ड सोल बनाने के लिए, तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया। सब बात मैं ही बता दूं तो गूगल काका किस लिए बैठे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा तो देते नहीं हो, तब से मांगो तब से पे कर देंगे खाली झूठे, नहीं तो
मैक्रो आप भेजे मैम? हाँ आपने मांगा। हम तो मांगे थे मैम अकाउंट नंबर। ओके मैं भेज दूंगी, आप मुझे 2 रुपए भेज देना। हाय। 2 रुपए 2 रुपए करके जितना हो गया होगा वो सारे भेज देना। बैटरी डिस्चार्ज कोई बात नहीं। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स फटाफट पढ़ो। देखो मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल का साइज होता है ना वो बड़ा होता है, यानी 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, वो डिसोसिएट, जैसे ये जुड़ गए हैं बहुत सारे, उसी तरह से वो टूट जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट करके इसके रेंज में आ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो चलो इसको लिख लेते हैं। These are the substance these are the substance have substances लिख सकते हो, substance लिख सकते हो, having बहुवचन या सिंगल वचन आपकी मर्जी, बिग साइज, क्योंकि दिस इज केमिस्ट्री नॉट ग्रामर, बिग साइज मॉलिक्यूल which on dissociation which on dissociation which on dissolution डिसोसिएट तो बाद में होगा, और ये मिलेगा तब ना, डिसॉल्व होगा तब ना, तो डिसोल्यूशन फॉर्म पार्टिकल, form solution in which form solution in which the dispersed phase in which the dispersed phase एक सेकेंड, the dispersed phase particles having in the colloidal range, colloidal range पूछता है कभी कभी क्या होता है, 1 nano to 10 to the power 3 nanometer range। ओके इसमें क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें बिग मॉलिक्यूल होता है, बट हम लोग जब उसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल के रेंज में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल के रेंज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पॉलीमर्स, रबर भी एक टाइप का पॉलीमर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर्स लाइक रबर। अब ये बात है कि इसको उतना अच्छे से फील नहीं कर पा रहे होगे, दिल में नहीं उतर रहा है, क्योंकि हम लोग इतने छोटे पार्टिकल है ना कि उसको तोड़ के देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नायलॉन, पॉलीथीन, यानी सिंथेटिक टाइप की जो भी चीजें मिल रहा है वो क्या हो रहा है, इसके अंदर आएगा, और मेटल टाइप की चीजें आ जाएगा फर्स्ट वाले मल्टी मोलिकुलर के अंदर। स्टार्च, इन सब के पार्टिकल बड़े होते हैं बेटा, बट वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स,
एंजाइम एक्सेट्रा। ये थोड़ा जैसे देखो वाटर का एक ड्रॉपलेट हमने पानी में डाला तो क्या होगा, वो थोड़ा देर तक वैसे थोड़ा बड़ा दिखता है, उसको आप किसी चीज से घुमा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सरसों तेल आप पानी में डाल रहे हो ना, तो वो क्या है, वाटर लविंग तो नहीं है। सरसों तेल पानी में आसानी से मिलना तो नहीं चाहेगा, वाटर लविंग तो बिल्कुल भी नहीं है। बट जब आप उसको बहुत तेज तेज घुमाओगे तो क्या होगा, वाटर का जो आपने एक ड्रॉप डाला था जो पहले बड़ा सा दिख रहा था, वो क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूटेगा। जितना ज्यादा उसको आप घुमाओगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाते हैं, पानी में मिलेगा नहीं बट ड्रॉपलेट छोटे छोटे टूट जाएंगे। सेम वैसे ही माइक्रोमोलिकुलर के अंदर होता है। ये जो स्टार्च हो गया, पॉलीमर, रबर, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब क्या है, प्रोटीन, एंजाइम, इनके बड़े एक्चुअली इनके पार्टिकल बड़े होते हैं, बट वो डिस्पर्जन फेज में, डिस्पर्जन मीडियम में जाकर के क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। दे आर द सब्सटेंस हैविंग बिग रेंज मॉलिक्यूल which on dissolution form solution in which the ठीक है। यहाँ पे एक चीज सुधारो बेटा, यहाँ पे डिस्पर्स फेज मत लिखो, डिस्पर्जन मीडियम लिखो, क्योंकि मीडियम में जाकर के ये जो डिस्पर्जन मीडियम में जब जाते हैं तब ये पार्टिकल हमारे कोलॉइडल रेंज में आते हैं, इन विच द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स हैविंग इन द कोलॉइडल रेंज, जब उसमें जाते हैं तब ये कोलॉइडल रेंज में आते हैं। ओके, तो ये हो गया मार्क। ये कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको जानना चाहिए। अगर पूछ दिया कि इसको डिफाइन करो बोर्ड वोर्ड में, उसको डिफाइन करो, तो वहां पे आपको जानना चाहिए। नंबर फिर से समझाइए ना, माइक्रो मोलिकुलर वाला। माइक्रोमोलिकुलर में क्या होगा, आज फिर आप शोर में बैठ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा साहब के ज्ञान का। देखो इसमें क्या होगा, बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे हमने एक ड्रॉप पानी को, ध्यान से समझो, एक ड्रॉप सरसों तेल को एक गिलास पानी में डाला। अब जैसे एक गिलास सरसों तेल को, एक ड्रॉप सरसों तेल को एक गिलास पानी में डालोगे ना, वो सरसों तेल 2-4 ड्रॉपलेट में टूटेगा। कभी डाल के देखना, 2-4 ड्रॉपलेट में टूटेगा। ऐसा नहीं कि एक ड्रॉप जिससे डाला वैसे ही जाके रह गया, बट घुलेगा नहीं। जैसे शुगर डालते हैं तो घुल जाता है, विनेगर डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे पानी में जाकर के घुल जाएगा, बट ऑयल नहीं घुलेगा, है ना। तो अगर लेकिन अगर हम लोग उसको चम्मच से जोर जोर से हिलाना शुरू करें तो क्या होगा, जो हमने 4-5 ड्रॉपलेट में ब्रेक हुआ था हमारा एक एक ड्रॉप वाटर, सॉरी ऑयल, वो और ज्यादा ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाएगा। पानी में नहीं घुलेगा बट उसके ड्रॉपलेट और ज्यादा छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाएंगे। वैसे ही माइक्रोमोलिकुलर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, इतना बड़ा नहीं जितना मैं दिखा रही हूँ, कोलॉइडल रेंज से बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बट जैसे ही ये डिस्पर्जन मीडियम में जाता है तो इसके पार्टिकल टूट करके कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। बड़े से मॉलिक्यूल टूट करके कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, समझ गए। मतलब 2-4-5 बन जाएंगे मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा है टूट के 2-4-5 बन जाएंगे और कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखो, जो ये हमारा माक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है ना, ये क्या करते हैं, इनमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जाए ना, तो क्योंकि ये टूटे हुए हैं तो टूट करके ऐसा भी तो संभव है कि कुछ आयनिक फॉर्म में टूट जाए। जैसे ब्रेक ही तो होना है, मॉलिक्यूल को ब्रेक होना है, तो मॉलिक्यूल ब्रेक होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, आयनिक स्पेसिस भी फॉर्म करेगा। तो ये हमारा जो माइक्रोमोलिक्यूल टूटता है ना, ये ब्रेक होकर क्या, ये आयनिक स्पेसिस बनाता है। ठीक है, आयनिक स्पेसिस फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो आयनिक स्पेसिस होने के कारण इसमें क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे ना, तो वहां पे ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइग्रेट करना शुरू करेगा कैथोड एनोड की तरफ, डिपेंड ऑन द चार्ज, ये माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है वो ये इलेक्ट्रोलाइट
की तरह काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों? क्योंकि ये आयन में टूट जाते हैं और आयन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होगा। कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट टूटा है तो टूटने के बाद मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनेगा? आयन बना लेगा जो स्पेसीज है उसमें। तो ये अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थर्ड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये थोड़ा हमारा स्पेशल है, ठीक है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इसको पहले लिखो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप लोग इसको नोट डाउन ही कर लो। देखो अच्छा लिखो, certain substance when dissolved in a medium at low concentration behave as normal strong electrolyte. ठीक है। अब देखो, but at high concentration exhibits colloidal state properties. क्यों? Due to the formation of aggregated particles are called associated colloids. ठीक है। देखो एक बात पहले और लिख लो फिर मैं आगे बताती हूँ। एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात और लिखने वाली बात और है, नोट कर लो फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो जो ये एसोसिएटेड पार्टिकल है ना, इसका एक नाम है। क्या नाम है? ये जो एग्रीगेट हुए हैं, ये एग्रीगेटेड पार्टिकल का एक नाम है। द एग्रीगेटेड particles thus formed are called मिसाइल। अब ये मिसाइल क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी समझ लो कि जो ये एग्रीगेट होकर पार्टिकल बनेगा उसका नाम होता है मिसाइल, ठीक है। और एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होता है? कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंस है जो क्या होता है, उसको अगर आप लो मीडियम पे रखोगे, लो या फिर मीडियम कॉन्सेंट्रेशन पे रखोगे तो वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा,
इलेक्ट्रोड और कैथोड की तरफ भागेगा, माइग्रेट करना शुरू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट अगर हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन पे रखेंगे, यानी उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन वहां पे हमारा सॉल्यूट का बहुत ज्यादा हाई रख दिया है, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके एग्रीगेट करना यानी इकट्ठे आकर के एक पार्टिकल फॉर्म करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल मिल करके एक पार्टिकल के फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। यानी एसोसिएटेड कोलॉइड फॉर्म करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। और जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स है, वो जो फॉर्म किया है एग्रीगेट होकर के जो पार्टिकल फॉर्म किया है, उसको हम लोग कहते हैं मिसाइल, ठीक है। मिसाइल क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बस फॉर्मूला बता देती हूँ। C17H35 बहुत बड़ा है, COONA, इसको हम लोग Na सोडियम, इसको हम लोग मिसाइल कहते हैं, ठीक है। जो कि ब्रेक होता है C17H35 COO माइनस और Na+ में। इसके बारे में, मिसाइल फॉर्मेशन के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। साबुन सर्फ से इसका रिलेशन है, ओके। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग।